आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना सलमान मुजाहिद बलोच। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, वॉच भी करें और अपने फ्रेंड्स को भी कहें कि सब्सक्राइब करें। बड़ी बड़ी ख़बरें हैं, गर्मा गर्म ख़बरें हैं। कल से जो है बहुत सारी ख़बरें जमा हो गई हैं। मैंने कहा आपके कुछ गुजार कर दें। सबसे बड़ी जो हॉट न्यूज़ है वो ये है कि कल एक ऑडियो लीक हुई है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी, जिन्हें उर्फ़ आम में पिंकी भी कहा जाता है, पिंकी बेगम की, और जो उनके सोशल मीडिया के जो हेड थे अरसलान खालिद के साथ, उसमें जो है बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पे ये सुना जा सकता है जो मीडिया पे चल रही है ऑडियो लीक। अब वो ठीक है या नहीं है ये तो फॉरेंसिक होने के बाद पता चलेगा, लेकिन जो मीडिया चला रहा है वो यही चला रहा है कि बुशरा बीबी बाकायदा उसमें जो है वो जो सोशल मीडिया के हेड हैं अरसलान खालिद, उनको हिदायत जारी कर रही हैं। हिदायत जारी ये कर रही हैं कि आपने ट्रेंड चलाना है, आपने ट्रेंड उनके ख़िलाफ़ चलाना है जो ख़ान के मुखालफिन हैं, जो इनके मुखालफिन हैं, और आपने ट्रेंड अलीम ख़ान के ख़िलाफ़ चलाना है। और साथ साथ ये भी बता रही हैं कि अलीम ख़ान और दीगर मुखालफिन जो है वो आने वाले दिनों में ख़ान के ऊपर, उनके ऊपर और उनकी जो बच्ची है, जिन्हें वो बच्ची कह रही हैं फ़राग होगी साहिबा को, उनके ऊपर अच्छा खासा गंद उछालेंगे। और आपने उसके ऊपर बिल्कुल तवज्जो नहीं देनी, बल्कि आपने ट्रेंड चलाना है और उन तमाम लोगों को जो है वो गद्दारी के ट्रेंड के साथ, गद्दारी के साथ उनको लिंक कर देना है। उनको जो है गद्दार बताना है कि ये सब गद्दार हैं, क्योंकि जो बाहर की जो खान साहब ने जो साजिश बताई है कि बाहर से जो उनकी हुकूमत गिराने की जो साजिश हुई और जो यहाँ के जो किरदार थे उनमें ये तमाम लोग शामिल हैं बशमूल दीगर इदारों के, और ये सब गद्दार हैं। जिसने भी इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने में किरदार अदा किया वो सब गद्दार हैं, क्योंकि ये मुखालफिन हैं इमरान खान के, और ये मुखालफत कर रहे हैं इमरान खान की। और जो है वो ये उन्होंने ये किरदार अदा किया है कि इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए बुशरा बीबी बाकायदा जो उसमें हिदायत देती हुई सुनी जा सकती हैं कि बुशरा बीबी हिदायत दे रही हैं और ये कह रही हैं कि मुखालफिन में, जिनमें अलीम ख़ान भी शामिल हैं, उन सब को आपने गद्दार करार देना है और उनको रात को सोने नहीं देना। यह भी हिदायत जारी कर रही हैं। एक तरफ तो पिछले कई अरसे से ये बयान आते रहे। इमरान खान साहब का ख़ुद का बयान आया 2020 में, इनके वज़राओं का बयान आया, उनके रहनुमाओं का बयान आया कि बुशरा बीबी जो है घरेलू खातून हैं और उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन पहले भी ख़बरें ये चलती रहीं कि अलीम जो जहांगीर तरीन हैं उनको निकलवाने में बुशरा बीबी का किरदार है। अलीम ख़ान को जो है वो अरेस्ट करवाने में नैब के ज़रिए खान साहब के थ्रू जो ज़राए बताते हैं उसमें बुशरा बीबी का किरदार है। गर्ज़ के ऐसे तमाम लोग जो कि इमरान खान साहब के करीब थे बुशरा बीबी के साथ शादी होने से पहले, वो तमाम लोगों को निकलवाने में बुशरा बीबी का किरदार है। और उन पे जो उनके लिए हवाले से बातें की जाती हैं आप तमाम के सामने। तो ये एक ऑडियो लीक आया है जिसने पूरे पाकिस्तान की सियासत में एक तहलका मचा दिया, एक हलचल मचा दी है, और लोग अब ये सवाल करने पे मजबूर हैं कि जो फ़राग होगी हैं उसका डायरेक्ट लिंक मिलता है बुशरा बेगम से, और बुशरा बेगम जो है इमरान खान साहब की अहलिया हैं। तो ये जो करप्शन का नेक्सस जो बन रहा है, क्या इमरान खान साहब उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व थे? क्या इमरान खान साहब की पुष्पनाई हासिल थी? क्या इमरान खान साहब की नाक के नीचे उनकी मर्ज़ी के बगैर ये सब कुछ हो रहा था? इसमें जो है काफ़ी थ्योरी सामने आ रही कि वो, और दिलो दिमाग इन तमाम बातों को मानने को तैयार नहीं कि इमरान खान साहब लाइल्म थे। आगे चलते हैं, आगे बहुत सी बातें हैं, बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। अब इस ऑडियो का फॉरेंसिक भी होना चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो और पता चले कौन कितना पानी में था और किस किस ने क्या किया और इस बहती गंगा में किस किस ने हाथ धोए। आगे बढ़ते हैं। पंजाब हुकूमत ने आज फ़ैसला कर लिया है कि जो फ़राग होगी साहिबा हैं या फ़राग गुज्जर साहिबा हैं, जिनको फ्रंट वुमेन कहा जाता है इमरान खान साहब का और बुशरा बेगम साहिबा का, उनको जो है गिरफ़्तार करने का फ़ैसला कर लिया है और उनके रेड वारंट जारी करने का फ़ैसला कर लिया है और उनको इंटरपोल के ज़रिए गिरफ़्तार करने का फ़ैसला कर लिया है। रेड वारंट वो होता है कि अगर किसी मुल्क में कोई मुलजिम जो है रिक्वायर्ड है किसी भी केस में, और वो या कई केसेस में, कई इंक्वायरीज़ में रिक्वायर्ड है, उसके ख़िलाफ़ FIR रजिस्टर हो चुकी है और वो बैरून मुल्क जा चुका है और वो पाकिस्तान आने को या अपने मुल्क आने को तैयार नहीं है, तो उसको गिरफ़्तार करने के लिए रेड वारंट जारी किए जाते हैं विद द अप्रूवल ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, विद द अप्रूवल ऑफ द इंटीरियर मिनिस्टर।
मिनिस्ट्री ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, वफाकी हुकूमत की जो वजारत दाखिला है उसके ज़रिए, और इंटरपोल एक बैनुल-अक़वामी एक इंटरनेशनल एजेंसी है जो पूरी दुनिया में काम करती है, और उसको अथॉरिटी होती है कि उसके सामने जब ये रेड वारंट रखे जाते हैं बग़ैर तमाम शवाहिद के साथ, तमाम एविडेंस के साथ, तमाम प्रूफ के साथ कि ये इस बंदे पे इल्ज़ामात है और ये हमें रिक्वायर्ड है, ये हमारे पास मफरूर है, ये केसेस में ही इंटरनेशनली जो है वो यहाँ पे बैठा हुआ है, तो इंटरपोल जो है उसको रेड वारंट के ज़रिए गिरफ़्तार करता है और फिर गिरफ़्तार करने के बाद उस मुल्क के हवाले कर देता है। ये भी एक बड़ी ख़बर है कि फ़राह गोगी को जो है वो गिरफ़्तार करने के लिए पंजाब हुकूमत ने रेड वारंट जारी करने का फ़ैसला कर लिया है। इसी तरह से शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि साबिक़ वज़ीर ख़ारजा भी हैं और PTI के सीनियर वाइस चेयरमैन भी हैं, उनके हवाले से बड़ी अफवाहें, गर्दिशें, बड़ी स्पेकुलेशन चल रही हैं, बड़ी बड़ी ख़बरें चल रही हैं कि उनकी जो है एक सियासी जमात जो आजकल हुक्मरान जमात है, वफाक में भी कोalition पार्टनर है, सूबाई सिंध में भी जो है वो हुक्मरान जमात है, उनकी एक आला शख्सियत से उनकी मुलाकात हुई है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी की कुछ आला शख्सियात हैं, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई है, और वो शायद पिछले 3 माह से ये सोच रहे हैं कि वो PTI को छोड़ के पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएँ। जी हाँ, बिल्कुल, शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से ये ख़बरें चल रही हैं, कोटेड और अनकोटेड, कि वो शायद PTI को खैराबाद कहने वाले हैं, PTI को छोड़ने वाले हैं और अपने सियासी मुस्तकबिल का फ़ैसला करने जा रहे हैं, और शायद पीपल्स पार्टी को वो दोबारा से ज्वाइन करें। और आपने पिछले दिनों देखा भी होगा कि जब लॉन्ग मार्च आ रहा था पेशावर से इस्लामाबाद खान साहब का, तो उसमें जो है ख़बरें ये भी आई थी कि इमरान खान साहब की और शाह महमूद कुरैशी की आपस में तू मैं हुई है, आपस में तकरार हुई है, और इतनी होड़ तकरार हुई है, या तो वहाँ पे CM हाउस में हुई थी, या जो लॉन्ग मार्च का जो ट्रक था, ट्रक के ऊपर ये मौजूद थे, वहाँ पर हुई थी। ख़बरें तो ये भी आई थी, और शेख रशीद के साथ भी उनकी तकरार हुई थी, तो उसमें जो है उनकी नाराज़गी अपनी जगह मौजूद है, और शायद वो इमरान खान साहब के हालिया फ़ैसलों से मुतमईन नज़र नहीं आते। अभी हाल ही में इनकी मुल्तान के किसी हलके की एक तकरीर भी आई थी, और उसमें उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में ये एतराफ़ किया है कि उनको 2018 में यहाँ पर उनकी अपनी जमात PTI ने हरवाया था। जी हाँ, उनका इशारा उस वक्त जो PTI के जनरल सेक्रेटरी थे, जो करता धरता थे, इमरान खान के राइट हैंड थे, जहांगीर तरीन की तरफ था कि जहांगीर तरीन ने और PTI ने जानबूझ के उन्हें 2018 में यहाँ पे हरवाया ताकि वो पंजाब की वज़ारत आला के उम्मीदवार ना बन सके, क्योंकि उस वक्त ये मनसूबा था जहांगीर तरीन का और अलीम खान साहब का कि हम इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं खान साहब के ऊपर, अरबों रुपए हमने लगा दिए PTI और खान साहब के ऊपर। मनसूबा ये था कि अलीम खान साहब को जो है आइंदा पंजाब का वज़ीर आला बनाया जाएगा। उसमें तमाम चीज़ें तय भी हो चुकी थी, और शाह महमूद कुरैशी का रास्ता रोकने के लिए उन्हें जो है सूबा असम्बली की नशिस्त से हरवा दिया गया, और इस बात का एतराफ़ शाह महमूद कुरैशी साहब ने ख़ुद अपनी तकरीर में किया। और ये बड़े बड़े इंकशाफात जो सामने आ रहे हैं। और एक ख़बर और भी है कि लाहौर में जिस इलाके में शाह महमूद कुरैशी की कोठी है, उस कोठी के सामने 2 कोठियाँ साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने लिए, अपने इस्तेमाल के लिए 2 कोठी बंगले के लिए उन्हें वो ख़रीद ली हैं। और ये भी एक डेवलपमेंट है कि लाहौर में अब ये दोनों हज़रात जो है आमने सामने एक दूसरे के पड़ोसी भी बन चुके हैं। और अब आप देखते हैं कि आगे क्या डेवलपमेंट होता है इस हवाले से, शाह महमूद कुरैशी के हवाले से। लेकिन ये बात बड़ी मार्केट में गर्म है कि शाह महमूद कुरैशी साहब PTI को छोड़ने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बहुत सारी इंक्वायरियाँ जो है वो शुरू हो चुकी हैं, बहुत सारी इंक्वायरीज़ जो है जारी हो सारी, और इस बात का इंकशाफ जो है वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने एक जलसे में किया, और इन्होंने बताया कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बहुत से केसेस ऐसे चल रहे हैं जिसमें इंक्वायरियाँ चल रही हैं, और इंक्वायरीज़ हतमी मराइल में, और हम जब भी उन पर हाथ डालेंगे, पक्का हाथ डालेंगे इमरान खान साहब को यानी गिरफ़्तार करने के लिए। जब भी वो जाएंगे बड़े ठोस सबूत शवाहिद के साथ जाएंगे। दूसरे मानों में अगर आप इसकी इंटरप्रिटेशन करें, इसकी तशरीह करें कि पक्का हाथ डालेंगे मतलब। और दूसरा एक ये भी ख़बर आई है सामने कि जो तोशा खाना का जो रेफरेंस है वो हुकूमत ने जो है वो स्पीकर को भेज दिया है। अब स्पीकर कौमी असम्बली को भेज दिया गया है तोशा खाना का रेफरेंस, जिसमें बहुत सी ख़बरें आई हैं सामने कि इमरान खान साहब ने जो घड़ियाँ मिली थी तोहफे में तोशा खाना से ख़रीद के उनको बहुत बड़ी भारी कीमत में मार्केट में बेच दिया। इसी तरह दूसरी दीगर अशिया हैं जिनका रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है, जो इमरान खान साहब ने जो है तोहफे में मिली और उनको आगे मार्केट में बेच दिया, करोड़ों रुपये कमा लिए उससे। और तो इस हवाले से एक रेफरेंस जो है बनाया गया जो स्पीकर कौमी असम्बली को भेज दिया गया, और इस बात का इंकशाफ
इंकशाफ भी जो वज़ीर रेलवे हैं ख्वाजा साद रफ़ीक ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है और बताया है कि अब स्पीकर कौमी असम्बली उस पर 30 दिन में फ़ैसला करेगा। और ख्वाजा साद रफ़ीक ने, ख्वाजा आसिफ ने एक और बात का इंकशाफ किया है कि डोनाल्ड डू से जो है वो इमरान खान साहब ने माफ़ी मांगी है। उन्होंने कहा कि हमने वो तमाम रिकॉर्ड जो डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड है अपने कब्ज़े में ले लिया है हुकूमत ने, और आने वाले दिनों में उसको जो है पब्लिक भी करेंगे और बताएंगे किस तरह से पहले इमरान खान साहब डोनाल्ड डू पे जो इल्ज़ाम लगाते रहे कि एक सरकारी अफसर है जिसने जो है हमारी हुकूमत को गिराया, और पाकिस्तानी सफ़ीर को कहा कि इमरान खान की हुकूमत को गिराओ। आज उसी डोनाल्ड डू से जो इमरान खान साहब माफ़ी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि माजी को भूल जाएं, आगे बढ़ते हैं और हमें माफ़ कर दें और पहले वाली पोजीशन पे हमें ले आएँ, यानी कि पहले वाली हुकूमत पे। एक तरफ तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं अवाम के वोटों से आया था और अवाम के वोटों से आऊँगा, दूसरी तरफ वो फिर अमेरिका की तरफ देख रहे हैं कि वो मुझे जो है वो दोबारा से हुकूमत में ले आए। पहले वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ थे, इस्टेब्लिशमेंट को अच्छा कहते थे, जब तक इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ थी उनकी हुकूमत कायम थी। जब से इस्टेब्लिशमेंट जो है न्यूट्रल हो गई है, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को जो है तंज़िया तौर पर न्यूट्रल कहना शुरू कर दिया है और बार बार उनसे भी ये मुतालबा कर रहे हैं, दरख्वास्तें कर रहे हैं कि आप क्यों न्यूट्रल हो गए हैं, आपको न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, मुल्क पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, मुल्क पाकिस्तान की मईशत जो है तबाह हो जाएगी। इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट से भी गुजारिश कर रहे हैं कि आप न्यूट्रल ना हो और पहले ही की तरह मुझे फैसिलिटेट करें, मेरे साथ खड़े हों और मुझे जो है वो इक़्तिदार के ऐवान में दोबारा लेके आएँ, इक़्तिदार की कुर्सी पर दोबारा बिठाएँ। लेकिन अब फैसला हो चुका है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सियासत में हिस्सा नहीं लेगी, मुल्क की सलामती पे अपनी तवज्जो मरकूज़ रखेगी, मुल्क पाकिस्तान को महफूज बनाने के लिए, सरहदों को महफूज बनाने के लिए अपनी तवज्जो महफूज रखेगी। और एक बात और मैं बता दूँ, पाक फ़ौज है, पाक अफवाज है, तो हम सब जो है महफूज हैं, तो वो सरहदों पे जागते हैं, सरहदों पे पहरा देते हैं, तो ये मुल्क पाकिस्तान और ये पाकिस्तानी कौम चैन की नींद सोती है। खुदा न खास्ता अगर हमारी मुल्क की, हमारे पाकिस्तान की फ़ौज जो है कमज़ोर हुई या उसे कमज़ोर करने की कोशिश की गई, क्या यह जो साजिशी थ्योरियाँ गढ़ी जा रही हैं पाक फ़ौज के ख़िलाफ़, पाक फ़ौज को जो है वो निशाने पे लिया हुआ है बहुत से लोगों ने, तो मैं उनको इंतबाह करता हूँ, मैं उनको मुंतबा करता हूँ कि फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलना छोड़ दें, फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है साजिशें करना छोड़ दें, ISI के ख़िलाफ़ साजिशें करना छोड़ दें, क्योंकि पाक फ़ौज और ISI हमारी ज़मीनी सरहदों की और हमारी नज़रियाती सरहदों की मुहाफ़िज़ है और इन्होंने जो है मुल्क पाकिस्तान को अल्लाह ताला के बाद बचा के रखा है। तो खुदारा अपनी फ़ौज पे जो है फ़ख्र कीजिए। इसी फ़ौज ने जो है वो लाखों जानों की कुर्बानियाँ भी दी हैं और आज उनके कहीं ऐसे हज़ारों सैकड़ों लाखों लोग हैं जो शोधा है पाकिस्तान है, जो उनकी फैमिली से जाके पूछिए, उनके बच्चों से जाके पूछिए जिनके सरों पे आज बाप का साया नहीं है। इतनी बड़ी कुर्बानियाँ, और जब आपको इक़्तिदार में आप नहीं रहे, आपने फ़ौज पे इल्ज़ाम तराशी, दशनाम तराशी शुरू कर दी, तो खुदारा होश के नाखून लीजिए और पाक फ़ौज को बुरा भला कहना छोड़ दीजिए और इंडिया का दुश्मन मुल्क का किरदार अदा करना छोड़ दीजिए। जो दुश्मन ने नहीं किया वो शायद खान साहब कर रहे हैं, और ख़ान साहब को ये चाहिए कि अपने मुल्क के पाकिस्तान की फ़ौज को फ़ख्रिया तौर पे उसको कहें कि आपने जो किया वो सब अच्छा किया, मुल्क पाकिस्तान के लिए किया, लेकिन अपने इक़्तिदार की खातिर, अपनी हुकूमत की खातिर पाक फ़ौज को निशाना बनाना छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से एक एंकर हैं इमरान रियाज साहब, आजकल वो बड़े बहादुरी के तकरीरें कर रहे हैं, जौहर दिखा रहे हैं। इमरान खान साहब के प्रोग्राम में वो कह रहे हैं कि जी हम लड़ेंगे, हम नहीं झुकेंगे, हम नहीं डरेंगे। मुझे बुला बुला के कहते थे ये चोर हैं, मुझे बुला बुला के कहते थे ये डाकू हैं। वहाँ पे मोहित पीरज़ादा बैठे थे, उनको भी उन्होंने गवाह बना दिया कि आपको भी बुला के कहते थे, हम सबको बुला के कहते थे। यानी वो फ़ौज की तरफ इशारा कर रहे थे, यानी वो ISPR की तरफ इशारा कर रहे थे कि ये जो नून लीग वाले हैं ये चोर हैं, ये इनके बयानात हैं, ये इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, इनके ख़िलाफ़ प्रोग्राम करें। और उन्होंने कहा कि मैंने फ़ैसला किया कि मैं लड़ूंगा, मैं इस जंग में अपनी मर्ज़ी से कूदा, मैं इस जंग में अपनी मर्ज़ी से ख़त्म करूंगा, अपनी मर्ज़ी से जाऊंगा। अरे इमरान रियाज साहब, यही ISPR था, यही फ़ौज थी जिसकी उंगली पकड़ के आप चले। इसी फ़ौज की बैकअप की वजह से, इसी इस्टेब्लिशमेंट की बैकअप की वजह से, इन्हीं के ताल्लुकात की वजह से आपको चैनल्स पे जो है वो नौकरी मिली, आपको एंकरशिप करने का मौका मिला, आपको अपनी बात करने का मौका मिला। और आपने फ़ौज के लिए कितने प्रोग्राम किए, आप फ़ौज की सरहदों पे जाके फ़ौजियों के साथ प्रोग्राम करते रहे। कौम ने कहा वाह वाह, ये तो बहुत ही मुहब्ब वतन एंकर है, आपको पजीराई मिली, आप यूट्यूब पे आ गए। यूट्यूब पे आपने पाक फ़ौज के हक़ में क्या क्या बातें नहीं कहीं,
जब आपके लाखों करोड़ों व्यूवर्स हो गए, सब्सक्राइबर हो गए, आज आप इसी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़े हो गए। आज आप जो है मोहसिन कशी पे उतर आए। भूल गए वो दिन जब इसी फ़ौज ने आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, यही फ़ौज ने आपको मुतारफ़ कराया इस मीडिया में, इसी फ़ौज ने आपको, वरना आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, आपका सहाफ़त में क्या तजर्बा है, आपकी एंकरशिप में क्या तजर्बा है। यही फ़ौज थी जिसने आपको सपोर्ट दिया, बैकअप दिया। हम भी मीडिया पे आते रहे हैं, मीडिया पे हमने भी कई टॉक शोज़ किए हैं। आपके चैनल जब आप एक्सप्रेस पे हुआ करते थे, आपके साथ भी हमने कई टॉक शो किए हैं, लेकिन हमें पता है कि आपको कौन सपोर्ट करता था और कौन आपको उंगली पकड़ के चलाता था। लेकिन इतनी मोहसिन कुशी अच्छी नहीं होती इमरान रियाज साहब। और एक बात का और जवाब दें आप इमरान रियाज साहब, अभी एक शख्स गिरफ़्तार हुआ है लाहौर में या रावलपिंडी में, जो पीटीआई का कारकुन भी है, जो पीटीआई का एमएनए का उम्मीदवार भी रह चुका है। वो आप कहते हैं कि आपका फ्रंटमैन है, वो जो है ज़मीनों पे कब्ज़े करने पे शामिल है, लैंड माफिया का कारिंदा है। आपके उससे क्या मरासिम है, वो आपका फ्रंटमैन क्यों बना हुआ है? इमरान रियाज साहब, आप ये बताइए कि आप 5 करोड़ की कोटेड और अनकोटेड बुलेट प्रूफ प्राडो में गाड़ी में घूमते हैं, आपको क्या खतरा है जनाब? और ये 5 करोड़ रुपये आपके पास कहाँ से आए? आप जो है वो सैकड़ों, आप जो है एकड़ों की, कई एकड़ के जो है तामीर करदा महल नुमा घर में रहते हैं, कहाँ से आए आपके पास? ज़मीन आपने कैसे एक्वायर की, कितने पैसों में ख़रीदी, कितने पैसों में घर बनाया, बताएंगे आप? आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में ये तमाम चीज़ें शामिल की हैं, इनको आपने जो है वो एफबीआर में डिक्लेयर किया हुआ है? आपके पास शायद जवाब नहीं होगा इमरान रियाज साहब। तो देखें, जब आप एक उंगली किसी पे उठाते हैं तो 4 उंगलियां अपनी तरफ भी आती हैं। तो अब आपको भी सोचना चाहिए इमरान रियाज साहब, जब आपके ख़िलाफ़, जब आपके पास पुलिस की नफरी आती है, आप रोना शुरू कर देते हैं कि मेरे घर में आ गए, मेरी फैमिली को डिस्टर्ब किया, मेरे घर की गली के पीछे किसी बंदे को मार दिया, मुझे डरा रहे हैं। तो भाई, डरता वो है जिसके दिल में चोर होता है, डरता वो है जो बदनीयत होता है, डरता वो है जिसने कहीं ना कहीं कोई ना कोई आनाकानी की होती है। जब आप फेयर हैं, जब आप जो है साफ़ सुथरे हैं, आप साफ शफाफ हैं, आप क्रिस्टल क्लियर हैं, फिर आपको डर खौफ किस बात का? और आप किस रिजीम चेंज के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं? ये तो जनाब एक आइनी तरीके से इस साबिक हुकूमत को तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए कौमी असम्बली में हटाया गया मेजोरिटी से। आप कहते हैं जी रिजीम चेंज किया गया। अगर आपके पास सबूत हैं, और आपने जो ये आजकल एक बयानिया बना लिया है कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये किया, इमरान खान की हुकूमत को हटाया, इमरान खान को जो है घर भेज दिया, इमरान खान जो है ईमानदार आदमी है, तो मेरे भाई इमरान रियाज साहब, ज़रा अपने आप पे भी नज़र कर लीजिए और कौम को ये भी बता दें कि एक एंकर जो मॉडल टाउन में रहता था, जो रोज़ गुजरते हुए शहबाज शरीफ के घर के आगे से गुजरता था, आज उसके पास इतना पैसा आ गया, मॉडल टाउन लाहौर में रहने वाला, उसने जो है लाहौर के बाहर बहुत बड़ी ज़मीन ली, वहाँ पे महलनुमा घर तामीर करा लिया। कहाँ से पैसा आया, आप बताना पसंद करेंगे? तो फ़ौज के ख़िलाफ़ ज़बान खोलना बंद कर दें, फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है वो दशनाम तराजी बंद कर दीजिए। अगर आप फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलना बंद नहीं करेंगे, और भी आपकी चीज़ें सामने आएंगी, और भी आपकी बातें बाहर आएंगी, क्योंकि ये जो 22 करोड़ अवाम है, ये तमाम की तमाम मुहिब्ब वतन अवाम है, मुहिब्ब वतन कौम है, और सब अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं, सब अपनी पाक फ़ौज से मोहब्बत करते हैं, सब अपनी पाक फ़ौज को जो है वो चाहते हैं। और हम जो है पाक फ़ौज के ख़िलाफ़, पाक फ़ौज के सिपह सालार के ख़िलाफ़, ISI के ख़िलाफ़, DG ISI के ख़िलाफ़, हमारे सिपाहियों के ख़िलाफ़, हमारे शोधाओं की फैमिली के ख़िलाफ़ हम जो है एक लफ्ज़ भी नहीं सुन सकते। इनफ इज़ इनफ। अब अगर आपने फ़ौज के ख़िलाफ़ बात की, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात की, सही बात करेंगे हम आपके साथ खड़े होंगे, गलत बात करेंगे तो आपको भरपूर जवाब देंगे, बहैसियत सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, बहैसियत पैट्रियोटिक सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, मुहिब्ब वतन शहरी की हैसियत से। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं कि जनाब PTI की एक मुनहरफ MP हैं उज़मा कारदार। आपको याद होगा कि चंद 1-1.5 साल पहले उन्होंने उनकी एक ऑडियो लीक हुई थी, जिसमें उन्होंने पिंक की पिडनी, जो माशाल्लाह बुशरा साहिबा हैं, इमरान खान साहब की एहलिया हैं, उनके हवाले से गुफ्तगू फरमाई थी और कहा था कि इमरान खान साहब उनके सिवा किसी की नहीं सुनते। आज उन्होंने बड़ा तेल का खैज इंशाफात कर दिए हैं और ये बताया है कि यहाँ पे पंजाब में जो करप्शन हो रही थी, जो फ़राग होगी, उसका शौहर जमील गुज्जर जो कर रहे थे, जो कि डिफेक्टो CM पंजाब थे, वज़ीर आला पंजाब थे,
बुज़दार साहब तो जो डम्मी वज़ीर आला थे, असल जो वज़ीर आला थी वो तो फ़राह गुजर थी, फ़राह गोगी थी। उनके हुक्म पे यहाँ पे जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती थी, उनके हुक्म पे यहाँ पे जो है वो करप्शन होती थी, उनके हुक्म पे यहाँ पे जो करप्शन का पैसा जमा होता था, ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो पैसा जमा होता था, उसका जो 70% है वो बनी का जाता था, यानी कि खान साहब के पास और बुशरा बेगम के पास जाता था। और 30% शेयर जो है पैसे का, करप्शन के पैसे का, फ़राह गुज्जर, फ़राह गोगी और उसका शौहर जमील गुज्जर रखा करते थे। और जो खुर्शीद, ताहिर खुर्शीद नामी एक शख्स थे जो शायद चीफ मिनिस्टर हाउस पंजाब में किसी अच्छी पोजीशन पे थे, डिप्टी सेक्रेटरी थे, वॉट जो भी थे, उनका जिक्र आज मलिक अहमद ख़ान ने भी किया है, अता तारड़ ने भी किया है और उस्मा कारदार ने भी किया है कि वो असल किरदार था जो ये तमाम मामलात को देखता था। फ़राह गोगी के करप्शन के मामलात को बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया उन्होंने कि जो 70% जो पैसा होता था वो बनी गाला जाता था और वहाँ से जो है इमरान खान साहब और बुशरा बेगम उसे मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए मुल्क से बाहर जो उनके अकाउंट्स हैं अमेरिका में, यूरोप में, दुबई में, यूएई में, दीगर मुल्कों में, वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया करते थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया है कि इमरान खान साहब ने जो है लाखों करोड़ों डॉलर्स की जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग भी की है। तो ये तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता और भी इंकशाफात सामने आते रहेंगे। इसी के साथ आखिर में मैं यही कहूँगा, हमारे डिप्टी कन्वेनर बहुत ही प्यारे, मोहतरम, मुकर्रम, मिलनसार, शफीक इंसान कंवर नवीद जमील भाई अभी भी जो है वो कराची के आगा खान अस्पताल में ICU में जो है वो ज़ेर इलाज हैं। आप तमाम हजरात से, तमाम MQM के कारकुनान से, आवाम से, हक परस्त आवाम से, पूरी कौम से, तमाम लोगों से जो मेरा ये वीडियो लोग देखने, सबसे गुजारिश है कि उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला कंवर नवीद जमील भाई को शफ़ाई कामिला अजला अता फ़रमाए, शफ़ाई कुल्ली अता फ़रमाए, उन्हें उम्र दराज अता फ़रमाए, उन्हें आफ़ियत वाली सेहत और ज़िंदगी अता फ़रमाए और उनको दोबारा से सेहतमंद करके अपने पाँव पे चला के हमारे दरमियान लाएँ और वो उसी तरह से जो है वो आवाम की, कौम की और तहरीक की खिदमत करें। इसी के साथ अपने सलमान मुजाहिद बलोच को इजाज़त दीजिए। ये मेरा वीलॉग है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।